हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 लाइंस एंड एंगल्स एमएल अग्रवाल क्लास 7, इससे पहले हम लोगों ने 10.1 कर लिया है। आज हम लोग 10.2 करने वाले हैं। काफी सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ मिनटों में ये एक्सरसाइज कंप्लीट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द गिवन पेयर ऑफ एंगल एज ए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोई इंटीरियर एंगल या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है जो इन तीनों में से ना हो, तो वो नन आपको क्लासिफाई करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन एंगल 2 और एंगल 6। एंगल 2 और एंगल 6 देखिए कहां पे है। ये एंगल 2 है, ये एंगल 6 है। ये दो एंगल क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग को कैसे समझते हैं हम लोग? सेम डायरेक्शन में यदि वो फॉलो करे, सेम डायरेक्शन में फॉलो करे। देखिए ये एंगल और ये एंगल सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को फॉलो कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, नंबर 2 देखिए, एंगल 1 एंगल 6। एंगल 1 एंगल 6, क्या ये ऑल्टरनेट है? जी नहीं। क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंग है? नहीं है। और ना ही ये इंटीरियर है, कोई इंटीरियर है, मतलब नन। नन। एंगल 3 एंगल 5, ये एंगल 3 है, ये एंगल 5 है। ये एंगल क्या है? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट हम लोग कैसे पहचानते हैं? जेड से। जेड जैसा देखिए, ये एंगल क्या होता है? ऑल्टरनेट एंगल। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल आपको जेड जैसा फिगर बना रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। एंगल 2 एंगल 7। एंगल 2 एंगल 7, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन इन द सेंस क्या वो अल्टरनेट है? जी नहीं। क्या वो आपका कोई इंटीरियर है? नहीं। कॉरेस्पॉन्डिंग है? नहीं, मतलब नन। नन। फिर आइए आप एंगल 3 और एंगल 6। ये एंगल 3 है, ये एंगल 6 है। ये एंगल 3 एंगल 3, इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? को इंटीरियर एंगल। ये एंगल और ये एंगल को क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। तो ये क्या है? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल। एंगल 4 एंगल 8। एंगल 4, ये एंगल 4, ये एंगल 8। ध्यान से देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग है, सेम डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, सेम डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बस ये क्वेश्चन नंबर हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिर्फ प्रॉपर्टी बताना है आपको। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ ए इज पैरेलल टू बी, इफ ए इज पैरेलल टू बी, देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 है। प्रूव नहीं करना है, क्यों है ये बताना है। एंगल 1 एंगल 5, ध्यान से देखिए, इस एंगल का डायरेक्शन देखिए, इस एंगल का डायरेक्शन देखिए। अभी जस्ट हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था। कभी भी एंगल ऐसा हो तो उसको क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग। तो मतलब एंगल 1 और एंगल 5 क्या है? पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, बस वही लिखना है, ऐसे प्रॉपर्टी लिखना है। क्यों इक्वल है, तो आप लिख सकते हो पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बस हो गया। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, तो एंगल 4 देखिए कहां है? यहां है। एंगल 6 कहां है? यहां है। अब ध्यान से देखिए, क्या ये z बना रहा है? ये z बना रहा है, मतलब कौन सा एंगल? ऑल्टरनेट एंगल। लेकिन क्या ये दो ट्रांसवर्सल के बीच में ये दोनों है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180। एंगल 4 एंगल 5, इन दोनों का सम 180। अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये पेयर ऑफ एंगल क्या होता है? को इंटीरियर एंगल। ये पेयर ऑफ एंगल क्या होता है? को इंटीरियर एंगल। बस वही लिखना है, पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो पेयर ऑफ को इंटीरियर
एंगल। बस खत्म, बस ये प्रॉपर्टी बताना था। क्वेश्चन नंबर 3, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इज कट बाय ए ट्रांसवर्सल। ये क्या है? पैरेलल लाइन कट बाय ए ट्रांसवर्सल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इन तीनों फिगर में आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां देखिए ये एक्स है, ये 100 डिग्री है। ध्यान से देखिए ये दोनों एंगल के बीच में क्या कोई रिलेशन है? ये दोनों एंगल क्या है? ध्यान से देखिए ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल ही तो है। ये एंगल देखिए ऐसे फॉलो कर रहा है, ये एंगल भी फॉलो कर रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या है? कोरस्पॉन्डिंग है। मतलब x इक्वल्स टू कितना? x इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। रीजन क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बस इतना ही इसमें काम करना था। इस फिगर में देखिए, ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल क्या है? को इंटीरियर एंगल है। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल क्या होता है? 180 होता है। मतलब x प्लस 100 इक्वल्स टू कितना? 180। रीजन क्या है? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। इससे x का वैल्यू क्या मिलेगा? 180 माइनस 100 विच इज इक्वल्स टू कितना? 80 डिग्री। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट ध्यान से देखिए, ये x है, फाइंड करना है आपको। क्या इसके और इसके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है? जी नहीं। लेकिन ये 100 है, 10 है, तो ये भी तो 110 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये 110 है तो ये भी 110 है। अब जब ये एंगल 110 है और ये x है, ध्यान से देखिए ये दोनों क्या है? को इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल मतलब 110 प्लस x इक्वल्स टू कितना? 180। क्यों? को इंटीरियर एंगल, उससे x मिल जाएगा। x इक्वल्स टू कितना? 180 माइनस 110 विच इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। बस ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच फिगर। क्या करना है? x का वैल्यू फाइंड करना है। पहला फिगर को देखिए, ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल क्या है? को इंटीरियर एंगल है। ध्यान से देखिए ये एंगल क्या है? को इंटीरियर एंगल। एंड सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल कितना होता है? 180 होता है। बस x का वैल्यू वैसे आराम से मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं। ये एंगल क्या है? 2x प्लस 6 प्लस 3x प्लस 54 इक्वल्स टू कितना? 180। क्यों? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। अब यहां देखिए 2x प्लस 3x क्या है? 5x प्लस 6 प्लस 54 कितना? 60 इक्वल्स टू 180। फिर देखिए 5x इक्वल्स टू क्या? 180 माइनस 60। ये प्लस था, इधर आ गया माइनस हो गया। यहां से क्या मिला? 5x इक्वल्स टू 120। x इक्वल्स टू क्या? 120 बाई 5 मतलब 24। ये पहला पार्ट हो गया। इस क्वेश्चन में आइए, क्या इस एंगल में और इस एंगल में कोई डायरेक्ट रिलेशन है? ध्यान से देखिए, इस एंगल में और इस एंगल में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। लेकिन ये एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ध्यान से देखिए, ये एंगल क्या इस एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है? तो आप बोलेंगे हाँ है। जब ये एंगल इस एंगल के बराबर है, अब आप ध्यान से देखिए, क्या ये दो एंगल को इंटीरियर एंगल है? अब ये दो पेयर ऑफ एंगल जो है वो क्या है? को इंटीरियर एंगल है। तो सम ऑफ टू पेयर ऑफ ए को इंटीरियर एंगल कितना होता है? 180। बस इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो यहां देखिए 2x प्लस 15 प्लस 3x प्लस 30 इक्वल्स टू 180। रीजन वही को इंटीरियर एंगल। 2x प्लस 3x क्या है? 5x। 15 प्लस 30 कितना? 45 इक्वल्स टू 180। ठीक है। फिर देखिए ये 5x इक्वल्स टू 180 माइनस 45 माइनस करने पे देखिए 10 माइनस 5 कितना? 5। 7 माइनस 4 3 135 क्या है? 5x है। क्या फाइंड करना है आपको? x फाइंड करना है।
तो 135/5 मतलब 5 2 10, 27। यहां पे x का वैल्यू क्या मिला? 27। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द साइज ऑफ ईच लेटर्ड एंगल। ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। जो अल्फाबेट्स आपको दिख रहा है उसको फाइंड करना है। फिगर नंबर 1 में आइए, यहां पे क्या है देखिए, x और y फाइंड करना है। बताइए, ये तो ओरल है, ओरल क्वेश्चन है। x क्या है देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसका ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। x क्या है? इस एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये 60 है, तो ये क्या होगा? 60 होगा। अब y को ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ही तो है। ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब ये 60 तो ये भी 60, सिर्फ इसको लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहला x इक्वल्स टू क्या मिला हम लोग को? 60 डिग्री। रीजन क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है। अब x इक्वल्स टू y विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। रीजन क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये पहला पार्ट खत्म हो गया। सेकेंड पार्ट में आइए, ये 135 है तो ये भी 135 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो Q इक्वल्स टू 135। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब ध्यान से देखिए, Q और P क्या है? कोई इंटीरियर एंगल है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। इस दो ट्रांसवर्सल के बीच में जो एंगल लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोई इंटीरियर एंगल। एंड द सम ऑफ द पेयर ऑफ ए कोई इंटीरियर एंगल कितना होता है? 180 होता है। मतलब Q प्लस P कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। Q तो आपको पता है 135 प्लस P इक्वल्स टू कितना? 180। यहां से क्या फाइंड करना है आपको? P फाइंड करना है। तो 180 माइनस 135 मतलब 45। तो ये आपका P मिल गया। रीजन क्या है? को इंटीरियर एंगल। रीजन आपका है को इंटीरियर एंगल। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट पे आइए। ये एंगल 70 है, आपको ए और बी फाइंड करना है। ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल क्या है? ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट एंगल है क्यों? क्योंकि देखिए ये जेड फॉर्म कर रहा है, ये जेड फॉर्म कर रहा है। तो ये ए क्या मिला आपको? 70 डिग्री। रीजन ऑल्टरनेट एंगल। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट एंगल। ए और बी ध्यान से देखिए, ए और बी क्या है? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। मतलब 70 प्लस बी इक्वल्स टू कितना? 180। रीजन क्या है? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो बी क्या हुआ? 180 माइनस 70 मतलब 110 डिग्री। तो ये फर्स्ट 3 पार्ट हो गया। आइए इसके बाद वाले पार्ट्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द साइज ऑफ ईच लेटर्ड एंगल्स। वही क्वेश्चन नंबर 5 का पहला 3 पार्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका फोर्थ पार्ट। इसमें एक्स वाई जेड फाइंड करना है। एकदम सिंपल है। ये एंगल 128 है, तो ये एंगल क्या होगा? ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म कर रहा है? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल है तो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं x प्लस 128 इज इक्वल्स टू क्या? 180। क्यों? बिकॉज लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। इससे देखिए आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या मिला आपको? 180 माइनस 128। 28 और 2 30 और 150, 30 50। 28 और 2 30 हो गया और ये 5 52 डिग्री। ठीक है, तो ये x मिल गया आपको 52। x और y इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो y इज इक्वल्स टू 52 डिग्री। रीजन क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो y मिल गया आपको। y और z क्या फॉर्म कर रहा है? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर। तो 52 प्लस z इक्वल्स टू कितना? 180।
यहां से z मिल जाएगा आपको 180 माइनस 52, 10 माइनस 2 8 हो गया, 7 माइनस 5 2 हो गया, 128। तो ये आपको z मिल गया। इस तरह से देखिए आपको x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया। सेकेंड पार्ट में आइए, ये 75 है तो ये भी 75 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो b इक्वल्स टू 75 डिग्री। रीजन क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। चलिए b मिल गया। a और b क्या है? लीनियर पेयर है। a और b का दोनों एंगल क्या है? लीनियर पेयर है, मतलब a प्लस b इक्वल्स टू 180। रीजन क्या होगा इसका? लीनियर पेयर। इसमें से एंगल b आपको पता है, तो a प्लस 75 इज इक्वल्स टू क्या? 180। इससे a क्या होगा? 180 माइनस 75, तो a इक्वल्स टू 105 डिग्री। अब a मिल गया आपको, b मिल गया। अब एक बात बताइए, c और d निकालना था आपको, तो ये एंगल आपको पता है, ये एंगल पता है, तो ये देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ध्यान से देखिए, एंगल A और एंगल C क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो C इज इक्वल्स टू क्या हो गया? एंगल A, और एंगल A कितना है? 105। रीजन क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए C मिल गया, फिर क्या निकालना है? D निकालना है। ये और ये क्या है? लीनियर पेयर हो गया। फिर C प्लस D इक्वल्स टू 180, लीनियर पेयर। इसमें से C आपको पता है 105 है, तो D क्या होगा? D होगा आपका 180 माइनस 105, मतलब 75 डिग्री। इस तरह से देखिए इसके सारे एंगल्स निकल गए। अब आइए इस फिगर में, नंबर 6 में, ये 62 है तो ये कितना होना चाहिए? 62। रीजन क्या है इसका? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अच्छा, अब देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान से देखिए, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये 62 है तो ये कितना होना चाहिए? 62। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल S मिल गया, P मिल गया। अब ये और ये क्या है? लीनियर पेयर है। एंगल P और एंगल Q क्या है? लीनियर पेयर है, मतलब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180। तो ये 62 है तो Q क्या होगा? 180 माइनस 62, 10 माइनस 2 8, और ये 7 से 118। तो Q क्या मिला? 118। अब आप ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है। देखिए ध्यान से देखिए, ये ऑल्टरनेट एंगल है, तो एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R होगा। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा? 118। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट, रीजन ऑल्टरनेट। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन द एडजॉइनिंग डायग्राम लाइंस AB, CD एंड EF आर पैरेलल। ये तीन लाइन पैरेलल लाइंस है, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। हेंस फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल ECA, ECA का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन। ये देखिए क्या है, ये एंगल x है, ये एंगल 120 है। ये दो एंगल क्या है? कोई इंटीरियर एंगल। ध्यान से देखिए, ये दो एंगल क्या है? कोई इंटीरियर एंगल है। तो इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल। ये तो अब आप लोग सीख ही चुके हो, ये जानते ही हो। जब इन दोनों का सम 180 है तो आपको फाइंड क्या करना है? x फाइंड करना है। तो यहां पे x क्या मिलेगा? 180 माइनस 120, 180 माइनस 120 मतलब 60। ये मिल गया। सेम चीज देखिए, ये भी वही है, ये दोनों भी क्या है? कोई इंटीरियर एंगल ही तो है। तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180। जब इन दोनों का सम 180 है, रीजन क्या है? वही कोई इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। चलिए क्या फाइंड करना है आपको? y फाइंड करना है।
तो y इक्वल्स टू क्या 180 माइनस 140 विच इज इक्वल्स टू कितना 40। तो x और y तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। कुछ और भी फाइंड करना था, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ECA। ECA तो ECA का एंगल ये है, तो इसका रिफ्लेक्स क्या हुआ, ये रिफ्लेक्स हुआ, ये रिफ्लेक्स है, इसको फाइंड करना है। अब जैसे ही मैंने ये बनाया देखिए ये कंप्लीट सर्कल बन गया। ये क्या बन गया, एक कंप्लीट सर्कल बन गया। मतलब इसका पूरा एंगल क्या हो गया 360 हो गया। ये कितना था 60 था, ये कितना था 40। मतलब ये दोनों एंगल का सम कितना है 40 है। आपको ये निकालना है। तो रिफ्लेक्स ऑफ ECA, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ECA इक्वल्स टू क्या 360 माइनस 100 मतलब 260 डिग्री। इसका मतलब को समझिए, ये पूरा एंगल क्या होता है 360 होता है, उसमें से इन दोनों का सम कितना हो गया 100 हो गया। तो पूरा 360 से 100 को माइनस कर दीजिए तो ये एंगल का सम निकल जाएगा। और ये एंगल जो है यही है रिफ्लेक्स ऑफ ECA। बस ये क्वेश्चन हुआ खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर L इज पैरेलल टू M, मतलब लाइन L इज पैरेलल टू M, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। एकदम सिंपल है। एक बात याद है कि जब भी पैरेलल का प्रॉपर्टी रहता है वहां पे ऑल्टरनेट एंगल्स मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्म होता है। तो यहां पे x y z फाइंड करना है और ये दो एंगल दिए हुए हैं। यहां पे देख के देखिए क्या कुछ ध्यान में आ रहा है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये एंगल का इक्वल है ऑल्टरनेट एंगल। ध्यान से देखिए ये एंगल का इक्वल है, z बन रहा है ना, z बन रहा है, देखिए z बन रहा है। तो क्या बोलिएगा आप, x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। सिमिलरली आप इस एंगल को देखिए, ये एंगल का इक्वल है ऑल्टरनेट एंगल, z बन रहा है, देखिए z बन रहा है। तो z इक्वल्स टू 55 डिग्री। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। तो क्या क्या मिल गया आपको, देखिए x और z मिल गया। क्या फाइंड करना और रह गया, y रह गया। इसको आप दो तरह से फाइंड कर सकते हो, या तो स्ट्रेट लाइन के प्रॉपर्टी से ये तीनों का सम 180 होना चाहिए, या फिर ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। मैं ऐसे ही करता हूं। तो यहां देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 180। क्यों, स्ट्रेट लाइन। रीजन क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। x क्या था 45, y आपको फाइंड करना है, z क्या था 55 इक्वल्स टू क्या है 180। 55 प्लस 45 कितना हो गया 100 हो गया। 100 प्लस y इक्वल्स टू कितना 180। क्या फाइंड करना था y, तो 180 माइनस 100 विच इज इक्वल्स टू 80। इस तरह से देखिए आपका x y z तीनों फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच लेटर्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग। ये भी क्वेश्चन वैसा ही बाकी क्वेश्चन की तरह एकदम सिंपल, एकदम साधारण सा क्वेश्चन है। फिगर नंबर 1 देखिए, इसमें क्या फाइंड करना है हम लोग को, एक्स वाई जेड ये फाइंड करना है। एकदम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, काफी आसानी से ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। ये 60 और ये एंगल z देखिए क्या है, कोई इंटीरियर एंगल है, कोई इंटीरियर एंगल, मतलब z प्लस 60 इक्वल्स टू 180। ये और ये एंगल का सम क्या होगा 180। क्यों, क्योंकि ये पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल। अच्छा, इससे देखिए z का वैल्यू मिल गया आपको, z इक्वल्स टू क्या हुआ 180 माइनस 60 कितना 120, ये मिल गया। सिमिलरली ये देखिए 143 प्लस x, ये भी क्या है कोई इंटीरियर एंगल ही है, मतलब x प्लस 143 इक्वल्स टू कितना 180। रीजन वही है, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। उससे x क्या मिलेगा 180 माइनस 143 क्या होगा, देखिए 10 माइनस 3 कितना 7 हो गया। 7 माइनस 4 3 37, तो ये मिल गया।
तो x मिल गया, z मिल गया, x मिल गया, z मिल गया, y निकालना है। और ये तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है। मतलब x का वैल्यू क्या था 37, x का वैल्यू क्या है, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ 37। y आपको फाइंड करना है, z का वैल्यू क्या निकाला था हम लोगों ने 120, इन तीनों का सम 180। रीजन क्या है, स्ट्रेट लाइन। 120 प्लस 37 कितना हुआ 157। तो y इक्वल्स टू 180 माइनस 157, जो क्या होगा 10 माइनस 7 3 हो गया, 7 माइनस 5 2 हो गया, तो 23 डिग्री। इस तरह से देखिए फिगर 1 का एक्स वाई जेड मिल गया। फिगर नंबर 2 में आइए, इसमें क्या फाइंड करना है, ए बी सी फाइंड करना है। ध्यान से देखिए ये एंगल और इस एंगल में क्या कोई रिलेशन है, ऑल्टरनेट एंगल। ध्यान से देखिए जेड फॉर्म कर रहा है, जेड फॉर्म कर रहा है, मतलब एंगल सी इक्वल्स टू कितना 72 डिग्री। रीजन क्या है इसका, ऑल्टरनेट एंगल, तो सी मिल गया। अच्छा आगे देखिए ये एंगल और ये एंगल, ध्यान से देखिए क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब A इक्वल्स टू 55 डिग्री। रीजन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग, इसका रीजन है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए A मिल गया, C मिल गया, B फाइंड करना है। यहां भी ध्यान से देखिए ये तीनों एंगल का सम 180 होगा, स्ट्रेट लाइन पे है, मतलब B प्लस C कितना था 72 प्लस 55 इक्वल्स टू क्या 180। रीजन क्या, स्ट्रेट लाइन। तो फिर B प्लस 72 प्लस 55 कितना 2 और 5 7, 5 और 7 12, 127 इक्वल्स टू कितना 180। इससे B मिल जाएगा, तो 180 माइनस 127, तो यहां से देखिए 10 माइनस 7 कितना 3, 7 माइनस 2 5, तो 53 B मिल गया। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया, थर्ड पार्ट पे आइए। यहां पे देखिए ये तो और भी आसान है, ये 75 है, तो ये और ये एंगल मिलके क्या होगा, लीनियर पेयर बनाएगा। लीनियर पेयर मतलब A प्लस 75 इक्वल्स टू 180। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। उससे देखिए A का वैल्यू मिल गया आपको 180 माइनस 75 विच इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। ये 105 डिग्री आपको ये मिल गया। आगे चलिए, ये एंगल और ये एंगल ध्यान से देखिए ऑल्टरनेट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। तो B इक्वल्स टू क्या हुआ 75 डिग्री। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, तो B मिल गया आपको। फिर देखिए ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D है, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल D क्या हो जाएगा आपका, एंगल D भी 75 हो गया, मतलब इसका वैल्यू भी 75 है, ये भी 75 है। क्या रह गया, C रह गया। ध्यान से देखिए ये भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग ही है, तो ये एंगल 75 है, तो ये भी 75 होगा। रीजन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग। इस तरह से देखिए हम लोगों ने इसका तीनों पार्ट कर लिया। वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक भी करिए और चैनल को तभी तक आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और काफी सिंपल सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए करना क्या है, इन द फिगर गिवन बिलो स्टेट वेदर द लाइन L एंड M आर पैरेलल और नॉट। मतलब ये लाइन पैरेलल है या नहीं है, ये सिर्फ आपको बताना है। इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, कुछ ज्यादा लिखना भी नहीं है, सिर्फ एक बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। ये जो पैरेलल लाइन है इसका ट्रांसवर्सल क्या है, वो कौन सा लाइन है जो इन दोनों को काट रहा है। देखिए ये लाइन काट रहा है, इस लाइन पे, इस ट्रांसवर्सल पे जो दो एंगल है उसका सम क्या है। देखिए ये ट्रांसवर्सल है, ध्यान से समझिएगा, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। इस दो लाइन को काटने वाला कौन सा लाइन है, ये लाइन है, तो ये ट्रांसवर्सल है।
इस ट्रांसवर्सल पे जो दो एंगल है, इस ट्रांसवर्सल पे जो ये दो एंगल है, इसका सम क्या है? इसका सम देखिए क्या है, 64 प्लस 106 मतलब कितना, 170। यदि इसका सम 180 हो, यदि इसका सम 180 हो तो ये पैरेलल है। 180 से कम या ज्यादा कुछ भी हो तो वो पैरेलल नहीं है। तो इस कंडीशन में देखिए क्या मिला आपको, 170। तो क्या ये पैरेलल है? जी नहीं, तो आंसर नो। आइए इसको चेक करते हैं। यहां पे पैरेलल लाइन क्या है, ये और ये पैरेलल लाइन है। ट्रांसवर्सल कौन सा है, ये ट्रांसवर्सल है। उस पे ये एक एंगल तो दिख रहा है, लेकिन ये एंगल तो ट्रांसवर्सल पे नहीं है। ध्यान से देखिए, ये एंगल 75 होगा तो ये एंगल भी तो 75 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताइए, इन दोनों का सम क्या है? 75 प्लस 75 क्या है, 5 प्लस 5 10, 14 15 क्या आया, 150। क्या ये 180 आया? जी नहीं, तो ये पैरेलल नहीं है, नहीं है। अच्छा इसमें देखिए पैरेलल लाइन ये और ये दो पैरेलल लाइन है। ट्रांसवर्सल कौन है, ये देखिए ये ट्रांसवर्सल है, उस पे एक एंगल ये 123 है, लेकिन दूसरा एंगल तो नहीं है। लेकिन ये एंगल यदि 57 है तो ये भी तो 57 ही होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब इन दोनों का सम क्या है, 123 प्लस 57 क्या होता है, 180 होता है। मतलब ये पैरेलल है, मतलब यस। बस इस तरह से देखिए आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दे, जिससे कि यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।